नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के पाठ 9 के ऊपर बात करेंगे। मैंने पिछली क्लास में पाठ 8 में प्रश्नावली 4 के प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 4 तक का सॉल्यूशन को बताया था और इस प्रश्नावली को बनाने के लिए हमको एक प्रमेय की आवश्यकता होगी, जिसका जो है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसको भी मैं सिद्ध करना प्रश्न पाठ 7 में बताया है। ठीक है, उसके बिना ये वाला प्रश्नावली को बनना थोड़ा मुश्किल है, उसको जानना पड़ेगा तभी ये बनेगा। तो आप उसको देखिए, मैं उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ते हैं पाठ 9 में प्रश्नावली 4 का बचे हुए शेष क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक को क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग का वर्ग होता है। हम लोग जो प्रमेय में पढ़े थे उसमें क्या था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, परंतु तो इसमें बोल रहा है उन संगत माध्यिकाओं के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो उसी प्रमेय से ये बनेगा। तो हल सबसे पहले क्या करते हैं, कथन लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ किसी प्रमेय को प्रूफ करना रहता है तो कथन लिख देते हैं। तो ये कथन में क्या आता है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिख देते हैं। सिद्ध कीजिए को हटा दो, बाकी इसको लिख दो, एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दो समरूप, ठीक है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कथन के बाद क्या आता है, दिया है। ठीक है, दूसरा आता है दिया है। क्या दिया, दो समरूप त्रिभुज बना दो। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज बना देते हैं हम लोग। ये वाला हो गया और ये दो समरूप त्रिभुज। ठीक है, क्या हो गया, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, दिया है तो दिया है में क्या लिखेंगे, दो समरूप त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, ये समरूप है, ये दिया है। ठीक है, दिया है के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब ये दो त्रिभुज है ना, उसका क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसका इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर, उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इस पे एक चीज और जोड़ देते हैं, जो दिया है ये माध्यिका, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। ठीक है, ए एम और पी एम। माध्यिका क्या होता है, याद रखिएगा, कोई भी आधार, कोई भी एक भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। ये माध्यिका एक त्रिभुज को दो भागों में बांट देती है, मतलब ये बड़ा त्रिभुज दो भागों में बढ़ गया, ए बी एम और ए एम सी। ठीक है, ये दो त्रिभुज में बन गया। इसी प्रकार ये दोनों, ठीक है, माध्यिका मतलब किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, ये माध्यिका है। ठीक है, तो उनके माध्यिकाओं का अनुपात मतलब एम बटा क्या हो गया, पी एन का वर्ग, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये दिया है हमें, तथा एम और पी एन माध्यिका है। ठीक है, ये लिख दिए।
क्या अब इसको प्रूव करते हैं, इसको उपपत्ति सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात का हम लोग फॉर्मूला या प्रमेय पढ़ेंगे, वो क्या होता है उसी प्रमेय से लेकर बनाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, तो समरूप है तो उनके संगत भुजा समानुपात, संगत भुजाओं का वर्ग, तो उनके संगत भुजाओं, तो ऐसा लिख देते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया समरूप है। तो इसलिए हम लोग पढ़े हैं हम लोग फॉर्मूला उनके क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, किसके बराबर होते हैं, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ए बी, इसका संगत भुजा क्या है, पी क्यू। ठीक है, ए बी का क्या है, पी क्यू, इसका वर्ग बराबर ए सी का संगत भुजा क्या है, पी आर का वर्ग। ठीक है, बराबर बी सी के संगत भुजा क्या है, क्यू आर का वर्ग। इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1। अब क्या है, दो त्रिभुज, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया बड़ा वाला। अब क्या करते हैं हम लोग, ये छोटा छोटा त्रिभुज, ये दोनों याद रखिएगा, ये बड़ा त्रिभुज सर्वांग समरूप है ना, तो ये त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन ये भी क्या है, समरूप है। या तो ये वाला और ये वाला लो, या तो ये वाला कोई भी ले सकते हो, इसको और इसको भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों क्या है, समरूप है। क्यों समरूप है, इसका कारण भी मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता दूं। अगर समरूप नहीं है, हम लोग प्रूव कर देते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो उसको भी करके बना देते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। तो त्रिभुज ये वाला लेते हैं ए बी एम व त्रिभुज क्या है, पी क्यू एन में। ठीक है, आप लोग देखो क्या क्या है, बराबर है, सोच सकते हो ये कोण एम और एन क्या है, बराबर है, क्योंकि वो 90 अंश है। ठीक है, तो ये कोण, इसको एम को कैसे लिखेंगे, कोण ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर इस कोण के बराबर है कोण पी एन क्यू, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, एक और बराबर है कोण बी और कोण क्यू। अब शॉर्टकट में भी लिख सकते हो कोण बी और कोण क्यू। क्यों ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि कोण बी बोलूंगा तो इसी कोण की बात करो, कोण क्यू बोलूंगा तो इसी का। आप ऐसा भी लिख सकते हो कोण ए बी एम या कोण एम बी ए, बी बीच में आना चाहिए। ये क्या है, ये कैसे समरूप है ना, ये दिया है। ठीक है, दो समरूप, ये दिया है, लिख देता हूं, क्योंकि समरूप त्रिभुज आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, दो समरूप त्रिभुजों के प्रत्येक कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप है तो बी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ये जब ये ऐसा हुआ तो दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समरूप हुए। त्रिभुज ए बी एम समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू एन, समरूप है कौन से नियम से, कोण से। ठीक है, कोण समरूपता से। ठीक है, कोण समरूपता से। ठीक है, इसको आगे और लिख दो, समरूपता से। ठीक है, कोण जब ये कोण ये दोनों, अब यहां पता चल गया कि दोनों कोण कैसे, दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। तो उनके समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भी तो वही होगा। ठीक है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये दोनों समरूप हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज मतलब एरिया त्रिभुज ए एम बी
ठीक है, बटा एरिया ऑफ किसका, पी एन क्यू, त्रिभुज पी एन क्यू। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। ये दोनों वही वाला फॉर्मूला, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसका संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी का वर्ग, ए बी का संगत भुजा का क्या होगा, पी क्यू बटा पी क्यू का, ठीक है, बराबर, और ए एम का बटा पी एन आएगा, इसका संगत भुजा ए एम बटा पी एन, ठीक है, का वर्ग, बराबर क्या हो गया, बी एम और क्यू एन, ठीक है, बी एम का वर्ग बटा क्यू एन का वर्ग, ठीक है, ये हो गया। इसको समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है, या तो आगे और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज मिलके ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर है। अगर इस त्रिभुज को दुगना कर दूं तो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका राइट हैंड साइड तो आगे देखो, इसके राइट हैंड साइड में ए बी बटा पी क्यू इधर है, ठीक है, ए बी बटा, जब ए बी बटा पी क्यू इसके बराबर है तो ए एम बटा पी एन भी इसके बराबर होगा, ठीक है, ये तो बराबर है। इसके बराबर में देखो ए बी बटा पी क्यू के बराबर में हम इसको लिख सकते हैं ना, इसमें दिया है, ठीक है। हम लोग को बस एक काम और करना है, इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, ठीक है। तो 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 2 का गुणा करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम बी, 2 का गुणा एरिया ऑफ त्रिभुज पी एन क्यू। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि इसको हम लोग जब 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो इस त्रिभुज का दुगना करेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा, इस त्रिभुज को दुगना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बड़ा वाला, क्योंकि समान 2 भागों में इसको बांटा है, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 का गुणा 2 का भाग किया हूं, तो ए बी बटा पी क्यू का वर्ग बराबर ए एम बटा पी एन का वर्ग बराबर बी एम बटा क्यू एन का वर्ग। इसको हम लोग समीकरण 2 दे दिए, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे तो पाएंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी, ये इसको दुगना किए ना तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, इसको दुगना किए तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, और उसके बराबर में तो ये है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से ऐसा करके लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 व 2 से। अगर ऐसा भी नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह पे आप इसको लिख दो, ठीक है, मतलब लिखेंगे तो क्या आएगा, दो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है ना, ये आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, ठीक है, बटा एरिया ऑफ, इसकी जगह पे इसको दुगना किए तो ये बना एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर जो है इसको लिख दो, और लास्ट में अगर लिखना चाहोगे एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसको हटा दो, चाहोगे तो ऐसा कर, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो भी ऐसा करके, ए एम बटा पी एम का स्क्वायर बी एम बटा क्यू एन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो हमको क्या लाना है, हमको तो उसके माध्यिका के वर्ग के बराबर लाना है, तो इन दोनों को मत लिखो, ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, इसको लिख दो बस, ए एम बटा पी एन का वर्ग। यही तो हमको सिद्ध करना था, है ना, यही तो सिद्ध करना था, तो क्या लिखो, सिद्ध हुआ। बहुत 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 आसान है, ठीक है, बहुत, ये एक भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है इसको सिद्ध करना। तो हम लोग ये दो, एक प्रमेय से एक और प्रमेय बना, हम लोग दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। आप इसको लिख दीजिएगा, सिद्ध हुआ कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, उसके माध्यिका के अनुपात के भी बराबर होता है और उनके संगत भुजाओं के वर्ग के भी बराबर होता है। तो ये सिद्ध हुआ बहुत बहुत आसान है और कई बार एग्जाम में भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और बार बार बना के देखिए, बहुत बहुत आसान है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, साहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते हुए
लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर H की छाया व खंभे के शिखर Q की छाया एक बिंदु D पर पड़ती है। DE 1.6 मीटर है और DF 4.4 मीटर। तो खंभे की लंबाई क्या होगी जबकि साहित्य की लंबाई 1.2 मीटर है। ये कैसे बनेगा? सबसे पहले देखो ये साहित्य की लंबाई है। साहित्य कौन है? साहित्य के सिर H की छाया मतलब ये साहित्य है, इसकी लंबाई कितना दिया है? 1.2। ठीक है, 1.2 मीटर दिया है। और DE ठीक है, और किसके अनुमान लगाए? एक खंभे की लंबाई, इसका अनुमान लगाते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, x लगाते हैं तो इसकी छाया एक बिंदु पर पड़ती है। ठीक है, यहां पर D पर। ठीक है, इसमें दिया है DE 1.6 दिया है और DF दिया है 4.4 मीटर। तो खंभे की लंबाई क्या होगी? तो इसको हल करते हैं। माना खंभे क्या है? QF की लंबाई x मीटर है। ठीक है, ठीक है, ये x मीटर है। तथा और क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है? देखो DE दिया है, DE बराबर 1.6 मीटर। साथ में क्या दिया है? देखो D से लेके F यहां तक DF। ठीक है, DF बराबर कितना दिया है? 4.4 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है? साहित्य की लंबाई मतलब HE कितना दिया है? 1.2 मीटर। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है। हमको दो त्रिभुज की आवश्यकता होगी। ठीक है, समरूप। ये देखो त्रिभुज QFD, बड़ा त्रिभुज QFD व त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज HED में। ठीक है, अगर हम लोग ये जानते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। अगर आपको बताना है कि और थोड़ा लॉन्ग में जाना है तो ये दोनों को बता दो कि दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है बोल के, अगर नहीं तो आप इसको थोड़ा आगे और बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो कटेगा नहीं और इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज में त्रिभुज समरूप कैसे हैं? क्या क्या बराबर है? देखो दोनों त्रिभुज में ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। सबसे पहले देखोगे तो ये सीधा खड़ा है, ये 90 अंश और ये भी 90 अंश का बना है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं एंगल F बराबर एंगल E प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, सीधा खड़ा है मतलब यहां पर एंगल 90 अंश बना। और एक कोण और बराबर आ जाए तो समझ जाना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ये वाला कॉमन है ना दोनों में। ठीक है, देखो कोण QDF बराबर कोण HDE ये क्या है? बराबर है। कैसे? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में है। उभयनिष्ठ मतलब बराबर है दोनों में। ठीक है, दोनों में है मतलब जितना रहेगा वो दोनों में आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों क्या हुए? अतः क्या हुए? त्रिभुज QFD त्रिभुज ये दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज HED समरूप होंगे। ठीक है, ये त्रिभुज QFD और त्रिभुज HED या HDE दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, ये दोनों समरूप हो रहे हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं कोण DHED लिख देते हैं HED। ठीक है, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। इसको भी वैसे कर देते हैं HED। ठीक है, HED ये दोनों कैसे हैं? समरूप है। ठीक है, समरूप है तो इनके संगत भुजाएं कैसे होते? संगत भुजाएं कैसे होते? समानुपातिक होते हैं। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, समानुपातिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा? HE। मतलब ये Q ये समरूप कैसे है? कोण समरूपता से। ठीक है, कोण ये तो हम लोग बार बार कर रहे हैं समरूपता से। ये समरूप है दोनों त्रिभुज, तो क्या होगा? इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगे। QF अनुपात में क्या आएगा? HE। हम लोग पढ़े ना इसको, बराबर। ठीक है, और क्या हो गया? ये बड़ा वाला का क्या हो जाएगा? FD
अनुपात क्या हो जाएगा इसका ईडी। ठीक है, ये तो कहां से, ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो समरूप त्रिभुज है तो उनके संगत भुजाएं क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो QF का संगत भुजा क्या हो जाएगा HE, और E से DF का संगत भुजा क्या हो जाएगा ED। अब मान को रख देते हैं, मान को रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो QF का मान कितना है, x निकालना है हमको। HE का मान कितना है 1.2 बराबर FD, F से लेकर D का वैल्यू कितना है हम लोग पता है 4.4, और E से लेकर D कितना है 1.6। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो 1.2 इधर गुणा करेगा, उधर जाएगा तो भाग करेगा। ठीक है, तो x बराबर ये भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा करेगा, 4.4 बटा कितना है 1.6 गुणा क्या हो जाएगा 1.2। अब इसको आप लोग चाहोगे तो 4.4 को गुणा करके ऐसा कर सकते हो 1.6 से भाग देकर, परंतु आप लोग और आसानी से हल करना चाहते हो दशमलव को हटा दो। दशमलव कैसे हटाते हैं देखिए, इसमें का दशमलव हटा देते हैं, इसमें का दशमलव हटा देते हैं, 44 हुआ और ये 12 हुआ। ठीक है, जब दशमलव को हटाए ऊपर का तो दशमलव की जगह पे 1 लगाए, और दशमलव के बाद कितने अंक है, कितने अंक है 2 अंक, 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया, टोटल 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे में लगा दो उसके ऑपोजिट में। ठीक है, साथ में अब देखो, अब 1.6 का आपको दशमलव हटाओगे तो 16 हो गया। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो उसके ऑपोजिट मतलब ऊपर में 1 के बाद कितने जीरो आएगा 1 जीरो, 1 हो गया। अब इसको आप हल कर सकते हो बहुत आसानी से, ये किससे जाएगा देखो 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, और 4 से जाएगा 4 एकम 4, ये आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 0 कट गया। ठीक है, तो कितना है 11 गुणा 3 बटा 10। आप चाहोगे तो गुणा कर उसके भाग देना, 11 तिया 33 बटा 10। जब भागोगे 10 से ना तो देखो भाग देना भी आसान है, जब नीचे में शून्य शून्य हो तो 1 के बाद 1 जीरो है तो ऊपर में एक इकाई, मतलब इकाई तरफ से 1 गिनना, उसके बाद एक के बाद दशमलव लगा देना, मतलब इधर से गिनोगे 1 तो यहां दशमलव लगेगा 3.3, और ये आंसर है x आया। ठीक है, ये x का मान आया, परंतु आंसर में क्या लिखेंगे कि खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई कितना होगा 3.3 मीटर। ये बहुत आसान, इसको सॉल्यूशन आपको ये पता कर जानना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, समरूप है तो यही वाला फॉर्मूले से बनेगा। इस टाइप का हम लोग कई बार क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तो आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है चित्र, पहला क्वेश्चन, चित्र में कौन से दो त्रिभुज ABC के समरूप है, नाम लिखिए। केवल नाम लिखना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, हमको ये नहीं बताना है कि कैसे, बस नाम लिखना है। दूसरा x और y का मान ज्ञात कीजिए, इसमें x और y नाम है मान। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। इसमें दो त्रिभुज समरूप है उसको लिखना है, इसमें बड़ा में अगर दो छोटा छोटा दिख रहा है ना वही त्रिभुज कैसे समरूप है। ये कैसे हम लोग इसके ऊपर बात किए हैं कि कौन कौन से दो भुजा बराबर है या कोण बराबर है, ऐसा करके हम लोग निकाले हैं, परंतु हमको नाम बस लिखना है इसमें। तो कौन कौन से ACM त्रिभुज, ACM व त्रिभुज BCM, त्रिभुज BCM कैसे हैं समरूप, समरूप हैं किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक है, पहला क्वेश्चन का हल हुआ। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन का। दूसरा का क्या बोला, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ACM समरूप है त्रिभुज BCM के। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या, उनके संगत भुजा कैसे होते हैं, समानुपातिक। तो AC बटा इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा CB। ठीक है, आप चाहोगे तो इसको अलग अलग चित्र बना लेना तो ज्यादा आसानी से आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये कौन कौन संगत भुज हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्या हो जाएगा, ये CM मतलब ये पहले त्रिभुज का CM। ठीक है, इसके किसके हो गया MB के। ठीक है, किसके होंगे MB के,
समानुपाती, ठीक है, एम बी, ये हो गया। अब इसमें हम लोग को, आप लोग इसी पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे, बस बाकी तो बहुत आसान है। इसका मान रखते हैं, ए सी का मान कितना है x, सी बी का, सी से बी, सी बी कितना है 20 बराबर सी एम कितना है 12 और एम बी कितना है 16। ये आप ये बात सोचिएगा कि इसी त्रिभुज की बात करें, ये अलग अलग मतलब सी एम 2 बार है, इसको अलग करोगे तो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं, तो 20 इधर क्या कर रहा है, भाग कर उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, ठीक है 20। अब कटेगा, काट दो, ये कट जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो x का मान कितना आया देख सकते हो, 3 गुणा 5 बराबर x बराबर कितना आया 15, ठीक है। x का मान कितना आया 15 आया, ठीक है। अब इसी प्रकार एक और बनाते हैं हम लोग, पुनः या तथा। अब दूसरा भुजा को लेके देखते हैं, y का मान निकालना था am का संगत भुजा इसमें से देखोगे तो cm होगा, दूसरे त्रिभुज का, ठीक है, cm बटा, ठीक है। अब इस त्रिभुज का cm को ले लो, ठीक है, cm को, ठीक है, ये किसके अनुपातिक होगा, mb के ही अनुपातिक होगा, ठीक है। ये जैसे cm बटा mb, ठीक है, ये हम लोग किए हैं कभी, ठीक है। तो ये हो गया am, ये cm दो आया बोल के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दो त्रिभुज का है, दोनों त्रिभुज में cm है, तो मान रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा y, और cm का मान कितना हो गया 12, और इस cm का मान कितना है 12 है, और mb का मान दिया 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, y 12 इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा, ठीक है। अब ये कटेगा, काट दो, 4 तिया 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आया y बराबर 3 गुणा 3 अर्थात कितना है 9। तो y का मान कितना आया 9 आया, ठीक है। तो x का मान 15 आया और y का मान 9, यही आंसर है। आप लोग लिख लीजिएगा, x बराबर 15 होगा और y बराबर 9 होगा। ये प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन है, बहुत इजी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों ABC और BDE का के क्षेत्रफल का अनुपात है। ये चार ऑप्शन दिए, 2:1, 1:2, 4:1 और 1:4, चारों में से कोई एक आंसर है। हमको तुक्का नहीं लगाना है, हमको हल करके बनाना है, ठीक है। तुक्का लगाने चलेंगे तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हल करके देखते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा हल। इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो दिया है, ये त्रिभुज ABC है, ABC ये त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद बोला BC का मध्य बिंदु D है, ये मध्य बिंदु D है, ठीक है। तो ये E है, ठीक है, मध्य बिंदु। यहां से एक और त्रिभुज है बोला है BDE, एक त्रिभुज है बोला, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं समबाहु, इसमें एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है, परंतु वास्तव में ये दोनों कैसे समबाहु है, दिया है, ठीक है। दिया समबाहु त्रिभुज है, अर्थात दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम है तो समरूप तो होंगे ही होंगे, तब उसी दोनों त्रिभुज से लेके बनाएंगे। तो दिया है, क्या क्या दिया है देख सकते हो, ये त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE समरूप है। समरूप पहले तो समबाहु है, ठीक है, समबाहु है। साथ में क्या दिया है, ये दोनों BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है। तो आप लोग जान सकते हैं कि BC बराबर क्या होगा, ये BD का दुगना होगा, BD, ठीक है। मतलब BD को जोड़ेंगे तो BC आएगा, ये मध्य बिंदु है तो, ठीक है। अब क्या है, त्रिभुज ABC और BDE समरूप है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज BDE, ठीक है, BDE समरूप होंगे। क्यों होंगे समरूप, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया है समबाहु मतलब ये भुजा बराबर, मतलब ये बराबर है बोले, समरूप होंगे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है।
अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। समरूप होंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों मतलब उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ये देखो त्रिभुज, इसलिए ठीक है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? देखो एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का ये वाला भुजा को लेना संगत भुजा, क्या हो गया बीसी, बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल में यही वाला इसका संगत भुजा ये होगा बीडी, तो बीडी का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है, इसका वर्ग ये हो गया। अब आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि ये बीसी, हम लोग बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2BD, इसमें दिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? बीसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2BD लिख सकते हैं, दिया है 2BD। ठीक है, बटा BD का स्क्वायर यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि BC बराबर 2BD। ठीक है, ये दिया है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो ये BD कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2BD, ये BD को काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1 का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो क्या आएगा? दोनों का अनुपात कितना हुआ? 4:1। ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ, इसको अनुपात में लिख देते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 4:1। ये क्या है? उसका आंसर है। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, 4:1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की ओर, जो कि इस प्रश्नवाली का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों में नौ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल है, तो एबी बटा पीक्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, चारों में से एक को लेना है। तो इसको देखकर भी बता सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे मैं बताऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं जब इसका प्रमेय को पढ़ाया था तो 2 क्वेश्चन बताया था। ठीक है, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना, अगर संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ये मैं बताया था। उसको देखिएगा तो ये आसानी समझ में आ जाएगा। परंतु इसमें आपको क्षेत्रफल का अनुपात नहीं दिख रहा है, परंतु उसको हम लोग बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं चित्र बना दूं तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है? दो चित्र समझ जाओ, ए बी सी और ये पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू आर मतलब एबीसी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है ये देखेंगे। सबसे पहले हल दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? 9 एबीसी और 16 गुणा एरिया ऑफ पी क्यू आर, मतलब 16 गुणा पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो है अंक उधर ले जाते हैं और क्षेत्रफल को वाले को नीचे ले आते हैं, एक तरफ करते हैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी बटा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 16 यही है, 9 इधर गुणा करे, इधर आएगा तो भाग करेगा। अब आप लोग देख रहे हैं तो अब क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता था तो शॉर्टकट में बनाने के लिए संगत भुजाओं को निकालना रहता था, तो मैं क्या बताया था? उसका वर्गमूल निकाल देना। ठीक है, तो वर्गमूल निकालोगे, 4 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 4/3 अर्थात 4:3 आएगा, ये आएगा। ठीक है,
ये 1 नंबर में आया तो टिक लगा दो, इसको देख के 4:3। परंतु हमको शॉर्टकट में बनाना नहीं है, लॉन्ग मेथड में बनाना है। अगर ज्यादा नंबर में आया तो कैसे बनाएंगे, हम लोग जानते हैं, सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, अर्थात क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर। मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ए बी बटा पी क्यू, तो ए बी बटा पी क्यू के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो हम लोग जानते हैं ना, दो त्रिभुज समरूप हों तो क्या होगा, ये इसका मान दिया है कितना दिया, 16/9, तो रख दो 16/9 बराबर ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, वर्ग कर, इधर आएगा क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा। पढ़ाया था मैं, तो बनाए भी थे हम लोग इस तरह से। ठीक है, ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, ये देखो आप 16 का, इसको मैं इधर लिख देता हूं, पलट देता हूं, ए बी बटा पी क्यू, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। 16 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 4। ठीक है, और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आएगा। तो क्या हुआ, ए बी अनुपात पी क्यू बराबर कितना आया, 4:3। ये आंसर है, अर्थात आंसर में क्या आएगा, आंसर में पहला क्या है, 4:3, ये आंसर आएगा। ठीक है, परंतु आप लोग को तुक्का नहीं बनाना, इसको शॉर्टकट भी इसका तरीका मैं बताया था। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसका वर्गमूल निकाल दोगे, वही आंसर होगा। अगर संगत भुजाओं का अनुपात दिया है तो उसका वर्ग कर देना, तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रश्नावली 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग एक प्रमेय और पढ़ेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर उस प्रमेय के बाद हम लोग प्रश्नावली 5 की ओर बढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत आसान है। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके।